हेलो नमस्कार एस्पिरेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस और टाइपिंग का डेट जैसे आउट हो चुका है कि 2 से 7 मार्च के बीच आपका टाइपिंग का एग्जाम होना है और आपका मेंस भी होना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जिस दिन मेंस होगा यानी कि टायर 2 होगा, उसी दिन आपका टाइपिंग का भी एग्जाम हो जाना है। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट आपका 15 मिनट का होगा और आपको उसमें 2000 की डिप्रेशन करने हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स मेंस का तैयारी में टाइपिंग को लाइटली ले रहे हैं, या तो उन्होंने टाइपिंग को अभी तक लाइटली लिया हुआ था और अब उनको हड़बड़ी हो रही है कि कैसे वो 27 वर्ड्स पर मिनट या 2000 की डिप्रेशन जो कि 15 मिनट में करना है, उसको कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं आप जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने 2019 सीएचएसएल से पीए लिया हुआ है और 2020 सीएचएसएल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 99 था और स्टेट रैंक 1 था। ठीक है, इसके साथ ही मेरा अभी टाइपिंग स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट है और मैं आपको अपना टाइपिंग स्पीड का स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। और साथ ही मैंने एग्जाम जो क्लियर किया उसमें देखिए टाइपिंग एरर परसेंटेज 1.55% एरर था 2019 वाले सीएचएसएल में, और 2020 वाले सीएचएसएल में मेरा 0.6% एरर था और मेरा टाइपिंग स्पीड अभी लगभग 70 वर्ड्स पर मिनट का राउंड है। कभी कभी उससे ज्यादा भी आ जाता है और 98% का राउंड एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, ये सब दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आप लोगों को भरोसा हो कि मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा इन्फॉर्मेशन वो ऑथेंटिक है और आपका ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस सब चीज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपका अगर टाइपिंग स्पीड कम है, 15 से 20 वर्ड पर मिनट है टाइपिंग स्पीड या एक्यूरेसी खराब है, तो आपको कैसे उसको 30 वर्ड पर मिनट तक कम से कम लेके जाना है। और अगर आपको हाफ एरर फुल एरर ये सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि या आपको बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह पता नहीं जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या किस कीबोर्ड से प्रैक्टिस करें, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं वीडियो में अच्छे से आपको सारा डिटेल में इस चीज के बारे में बताऊंगा। और साथ ही आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं इस चैनल पे अपना एसएससी रिलेवेंट यूजफुल कंटेंट हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझको एज ए बिगनर हुआ था वो प्रॉब्लम्स आप लोग को ना फेस करना पड़े इसके वजह से। ठीक है, ये मेरा पहला सीजीएल अटेम्प्ट है और मेरा स्कोर 156 है। ठीक है, अब मैं मेंस का तैयारी कर रहा हूँ। टाइपिंग स्पीड मेरा सही है तो टाइपिंग के लिए ज्यादा हमको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जिस स्टूडेंट्स का टाइपिंग स्पीड खराब है मैं उनका बताने जा रहा हूँ कि वो लोग कैसे अपना टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं और हाफ एरर फुल एरर वगैरह कैसे काउंट होता है। देखिए, सबसे पहले एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है सीजीएल 2022 के लिए, उसमें क्या दिया गया है। देखिए, आपको 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा और 2000 की डिप्रेशन आपको करना है। की डिप्रेशन मतलब क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आप लिखते हैं कोई दो वर्ड है, ठीक है, माई नेम, ठीक है, एम वाई माई एन ए एम ई नेम लिखे, तो बीच में आप एक स्पेस भी दिए, तो आपका एम वाई मतलब 2 कैरेक्टर और एन ए एम ई मतलब 4 कैरेक्टर, टोटल 6 कैरेक्टर हुआ और एक स्पेस 7 कैरेक्टर, यानी कि ये पूरा 7 आपका की डिप्रेशन हुआ। ठीक है, तो जो आप जो स्पेस बार वगैरह भी देते हैं वो भी आपका की डिप्रेशन में काउंट होता है। ठीक है, तो 2000 की डिप्रेशन के लगभग आपको करने होते हैं 15 मिनट में। ठीक है, अब इसमें आपका एरर परसेंटेज भी छूट दिया जाता है। ये नहीं कि आप 2000 की डिप्रेशन नहीं किए तो क्या होगा। ठीक है, वो एरर परसेंटेज क्या कैसे होता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है कि जो ओएच कैंडिडेट्स है वो लोग को शायद स्पेशल कंडीशन पे ये टाइपिंग से रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, वो चीज आप नोटिस में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें कुछ एग्जाम्स के लिए आपका टाइपिंग एरर जो है वो 20% अलाउड है यूआर के लिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी अदर कैटेगरीज जो एससी एसटी वगैरह सब है उनके लिए 30% अलाउड है। पर ये कुछ ही आपके पोस्ट के लिए है। ठीक है, बाकी पोस्ट के लिए आपका यूआर के लिए 5% और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए शायद 7% एरर अलाउड है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 5 से 7% से ज्यादा आप एरर नहीं कर सकते। ये जो आपका एरर परसेंटेज है ये कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी पोस्ट के लिए आपका 5% या 7% एरर है अदर कास्ट कैटेगरी के लिए, और यूआर के लिए 5% ही एरर अलाउड है। अब सबसे पहला बात है कि ये एरर काउंट कैसे होता है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अच्छे से समझाता हूँ कि एरर काउंट कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एरर होता है इसमें 2 टाइप का मिस्टेक्स आता है। आपका फुल मिस्टेक आता है, हाफ मिस्टेक्स आता है। तो फुल मिस्टेक्स क्या होता है, देखिए जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं उसको एग्जांपल लेके हम आपको सारा ये समझाते हैं। मान लीजिए आप एक सेंटेंस लीजिए, माय नेम इज करण कुमार स्वर्णकार। ठीक है, अब देखिए उसमें अगर हम सपोज कीजिए माय नेम इज है तो उसमें हम गलती से नेम हटा दिए, माय इज करण कुमार स्वर्णकार लिख दिए, तो नेम नेम यानी आपका 4 कैरेक्टर का था, तो वो 4 कैरेक्टर का आपका फुल एरर काउंट हो जाएगा। फुल एरर काउंट मतलब 4 कैरेक्टर आपका एज एन एरर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है फॉर एवरी एमिशन ऑफ अ वर्ड या फिगर। यहाँ पे जो नेम वर्ड था हम गलती से ऑमिट कर दिए, ठीक है, वो गलत हो गया तो वो फुल एरर आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 कैरेक्टर का आपका एरर हो गया। ठीक है, अब देखिए फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड या फिगर। ठीक है, अब देखिए जैसे सपोज कीजिए अगर हम लोग ऐसे लिखा हुआ है कि माय नेम इज करण कुमार स्वर्णकार और माय नेम आर इज करण कुमार स्वर्णकार, या माय नेम
के एम इज करण कुमार स्वर्णकार, मतलब कुछ भी आप गलत वर्ड डाल दिए जो कि आपके पैसेज में पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो आप जितने कैरेक्टर का वो वर्ड डालेंगे, मान लीजिए आप माय नेम आर इज कर दिए, ठीक है, तो ए आर ई आर, तो आर जो 3 कैरेक्टर का वो आप एक्स्ट्रा वर्ड एडिट कर दिए जो कि पैसेज में प्रेजेंट नहीं है, तो आपका 3 कैरेक्टर का एरर काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड या फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, ठीक है। अब देखिए जो आप कुछ नया वर्ड एडिट कर दिए, ये वाला मैंने आपको बताया, और साथ ही अगर ऐसा है कि आप जैसे कहीं पे आई एम अ गुड बॉय, तो आई एम अ गुड बॉय की जगह आई इज अ गुड बॉय कर दिए, तो उसके लिए भी जो एम की जगह आप इज कर दिए ना, तो आपका इज जो है जैसे 2 लेटर का वर्ड है, तो दो लेटर का कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर का वर्ड है, तो आपका 2 कैरेक्टर का एरर काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो लेटर का चीज है वर्ड को, उसको अगर रिप्लेस करके दूसरा वर्ड कर दे रहे तो वो भी फुल एरर में काउंट होगा, या तो जो कि आपके पैसेज में प्रेजेंट नहीं है वो वर्ड को अगर आप लिख दे रहे हैं तो वो भी फुल एरर में काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन, एडिशन, ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर, मैंने जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है एक्चुअल उसका मतलब जो वर्ड्स होना चाहिए, लेटर्स होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए स्पेलिंग, ठीक है, इसका स्पेलिंग ऐसे होना चाहिए, पर अगर आप इसी स्पेलिंग को अलग अलग लिख देते हैं, जैसे सिपलिंग्स लिख दिया आप गलती से, सेपलिंग लिख दिए, स्पेलिंग लिख दिया, कुछ भी अलग, मतलब जैसे कि आप आगे पीछे करके वो स्पेलिंग गलत कर दे रहे हैं, तो वो आपका फुल एरर काउंट हो जाता है, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप जो स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे तो भी वो फुल एरर काउंट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई वर्ड है जैसे हाउस, ठीक है, अब आप उसको ऐसे कर दिए कि आप एच ओ यू एस ई कर दिए, तो फिर आपका फुल एरर काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर फॉर रिपीटेशन ऑफ वर्ड या फिगर, अब देखिए जैसे आई सेल बी ग्रेटफुल, यानी कि आप आई सेल बी ग्रेटफुल था, अब आप सेल डबल यूज कर दिए, तो सेल आपका 5 कैरेक्टर का वर्ड हो गया, तो ये 5 कैरेक्टर का आपका फुल एरर काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम्प्लीट वर्ड्स क्या होता है, जैसे हाफ टाइप वर्ड्स, जैसे माय नेम इज है, तो माय नेम इज की जगह माय एन ए, और उसके बाद फिर इज कर दिया, आप एम ई गलती से छूट गया आपका टाइपिंग करते करते, तो एन एम ई नेम 4 कैरेक्टर का वर्ड था, अब वो फुल एरर आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फुल एरर क्या क्या होता है। अब देखिए आगे हाफ मिस्टेक क्या क्या होता है। अब देखिए फुल एरर मैंने सारा आपको बता दिया, अब हाफ एरर बताता हूँ। ये सब अगर आप लोग जान लेंगे अगर एग्जाम देने से पहले टाइपिंग टेस्ट का, तो आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपको पता चल जाएगा क्या चीज आपको नहीं करना एग्जाम में। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है एग्जाम में, और फिर साथ में आपका बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा। आप बस लास्ट तक देखते रहना, ठीक है, वीडियो की स्किप मत करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखो अब जो स्पेसिंग एरर्स होता है, ठीक है, स्पेसिंग एरर्स मतलब जैसे देखिए आई हैव है, ठीक है, तो आई हैव की जगह जैसे यहाँ पे डबल स्पेस दिया हुआ है, या आई हैव की जगह यहाँ पे आई फिर एच, और हैव में जो है आपका ए वी स्पेस देके लिख दिए, तो ये जो एच ए भी हैव है 4 कैरेक्टर का है, पर आप गलती से स्पेस का गलती किया, इसीलिए इसका आधा 4 कैरेक्टर का आधा यानी 2 कैरेक्टर का एरर काउंट होगा। अब देखिए आप कैपिटल लेटर्स में, जैसे आपको कोई नाम कैपिटल में लिखना था पहला लेटर, उसको आप स्मॉल में लिख दिए, या कोई चीज स्मॉल में लिखा हुआ था उसको कैपिटल में लिख दिए, तो फिर आपका वो जो है हाफ एरर हो जाएगा। जैसे करण, करण में किए कैपिटल में लिखना था, आप गलती से स्मॉल में लिख दिए, ठीक है, तो 5 कैरेक्टर का आधा 2.5 कैरेक्टर का एरर माना जाएगा, ठीक है। हिंदी में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। अब जैसे पंचुएशन मार्क्स होता है आपका कॉमा फुल स्टॉप वगैरह, तो आप कॉमा फुल स्टॉप वगैरह अगर देना भूल जाते हैं तो आपका हाफ एरर काउंट होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जैसे कि अगर आप गलती से ट्रांसपोजिशन एरर करते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर मतलब क्या हुआ, जैसे आई होप है, ठीक है, आई होप, उसको आप होप आई लिख दिए गलती से, ठीक है, आई एम को एम आई लिख दिए, तो उसको क्या होगा कि आपका जैसे जैसे आई होप है 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर का वर्ड से, मतलब कि आई होप को मिला के आपका 6 की डिप्रेशन हो रहा है, तो आपका 3 की डिप्रेशन का एरर काउंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर पैराग्राफिक एरर्स क्या होता है कि जैसे आप न्यू पैराग्राफ को यूज कर रहे हैं, तो आपको जब कोई पैराग्राफ एंड किया और न्यू पैराग्राफ में जा रहे हैं, तो आपको टैब की का यूज करके न्यू पैराग्राफ तक आना है, ठीक है। 2-3 बार टैब की दबा के आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्टिंग में आ जाना, उसके बाद आपको नया पैराग्राफ लिखाना है। अगर वो आप नहीं करते तो फिर आपका हाफ एरर का काउंट होगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपको टेक्निकलिटीज ऑफ द एग्जाम की, आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि एरर कम से कम कैसे करें ताकि हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। अब कोई कुछ लोग को चाहिए होगा कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर हमको जानना है, बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर पाए इसका। और अगर हम अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, अगर आप लोग अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए प्रिपरेशन, तो ये सब अगर आप लोग 20 दिन में लास्ट फॉलो करोगे तो आप लोग को बहुत हेल्प होने वाला है। यार वीडियो को आप अच्छे से देखना और समझ के देखना, ठीक है। देखिए सबसे पहला टाइपिंग सॉफ्टवेयर है टिप 10। टिप 10 टाइपिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको ऐसे कुछ लेसन दिए जाते हैं, 20 लेसन, ठीक है, जो कि आप एक दिन में एक लेसन भी पूरे अच्छे से करते हो ना, आप 1.5-2 घंटा देते हो ना बस, तो एक एक लेसन आप डेली अच्छे से कर सकते हो, और 20 दिन में आपका 20 लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और टाइपिंग में आप इतने तो एबल हो जाओगे कि आराम से अपना टाइपिंग क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे पहले आपको लेसन 1 है, ऐसे आप स्टार्ट किए ASDF JKL सेमीकोलन, ये चीज का आपको यूज सिखाएगा।
फिर ईओ का यूज सिखाएगा, आपको धीरे धीरे फिंगर रख के वो बताने की कोशिश करेगा कहाँ फिंगर आप रखें और कैसे धीरे धीरे आप अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ाते रहे, और वो जो आपका मतलब है वो अल्फाबेट पे आप कैसे अपना पकड़ को बेटर बना सकते हैं। तो इससे हो गया कि जो बिगिनर लोग हो जिनको टाइपिंग नहीं आता, टच टाइपिंग थोड़ा भी, वो टाइपिंग इस सॉफ्टवेयर से सीख सकते हैं, टिप 10 से, ठीक है। अब अगला क्या है आपका, अगला है keyhero.com। यहाँ पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ऊपर में आपका पैसेज दिखेगा और नीचे आप उस पैसेज को लिखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका टाइपिंग प्रैक्टिस साथ में होता रहेगा, क्योंकि सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक एग्जाम इन्वायरमेंट में आप परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो keyhero.com आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका देता है, ठीक है। ये keyhero.com आप सर्च करके गूगल या मोबाइल, मतलब मोबाइल या लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए टाइपिंग बाबा, सबसे मेन सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग बाबा डॉट कॉम। इसमें आपका एग्जैक्ट एसएससी इन्वायरमेंट में, जैसे एसएससी इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आप जो पैसेज ऊपर रहता है उसके नीचे आप लिखते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके ना कलर चेंज होता है ना कुछ, जैसा पैसेज है आपको ऊपर से डिट्टो सेम टू सेम देख के लिखना है विद इन टाइम लिमिट, तो वो आपको ऐसे ही टाइपिंग बाबा में दिखाया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने सीएचएसएल 2021 के लिए टाइपिंग रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। हम अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना उस पर वो वीडियो शेयर कर देंगे। देखिए टेलीग्राम चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल है एस्पायर एंड अचीव विद कर्नल स्टूडेंट का, इसी नेम से है। इसमें हम जो सीएचएसएल 2021 के टाइपिंग रिलेटेड वीडियो बनाए थे वो भी आपका शेयर कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। उसमें मैंने रियल टाइम में प्रैक्टिस करके भी दिखाया है कि रियल टाइम में आप कैसे जानेंगे कि एरर हो रहा है, कैसे आपको बैक स्पेस वगैरह का यूज करके आपके एरर्स को मतलब रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अब सबसे मेन आता है तीन चीज। देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या चीज में होता है, क्या हम लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग मल्टीपल टाइम्स बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, जितना आप चाहे यूज कर सकते हैं। बस उससे आपका स्पीड थोड़ा रिड्यूस होता है, तो कम से कम यूज करने की कोशिश करें, मतलब एरर कम से कम करने की कोशिश करें, ठीक है। बैक स्पेस का यूज आप जितना बार चाहे आप 15 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2000 की डिप्रेशन आपको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन 2000 की डिप्रेशन से कम हो गया, 1950 हो गया, 1970 हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है आपका, ठीक है। क्योंकि कुछ परसेंट एरर आपको बोले ना कि जैसे यूआर के लिए 5% और बाकी के लिए 7% एरर अलाउड है, और फिर जो कुछ पोस्ट के लिए आपका यूआर के लिए 20% और एससी वो जो 30% वाला हम आपको दिखाए थे स्लाइड, उस वो एरर आप लोग स्लाइड वाला देख लीजिएगा, उतना उतना परसेंट एरर अलाउड है। यानी कि आप उतना एरर करने के बावजूद ये टाइपिंग वाला टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मैंडेटरी है, आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 2000 की डिप्रेशन पूरे लिखे, ठीक है। और एरर परसेंटेज वाला मैं आपको फिर एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे 20% एरर आपका यूआर के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 30% एरर अलाउड है, कुछ पोस्ट के लिए और कुछ हायर पोस्ट के लिए, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आराम से देख सकते हैं, कुछ हायर पोस्ट के लिए 5% एरर यूआर के लिए और बाकियों के लिए 7% के लगभग एरर अलाउड है। यानी आपको ये प्रैक्टिस करके जाना है कि मेरा 5% से कम एरर यहाँ पे होना है, और ज्यादा आपको टेक्निकलिटीज में घुसने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग कीबोर्ड अगर जानना चाहते हो कि कौन सा कीबोर्ड अच्छा रहेगा अपना प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग एसर वगैरह कीबोर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टीसीएस जोन में मैंने टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें देखा होगा एसर कीबोर्ड आता है, या कोई भी जो मॉडरेट कीबोर्ड होता है जिसमें ना की ज्यादा हार्ड होता है ना ज्यादा सॉफ्ट होता है, वैसा कीबोर्ड आप खरीद सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। अगर आपने पहले से कोई खरीद के रखा है तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको टाइपिंग रिलेटेड कोई इश्यू बचता है, अगर आपको लगता है कि मैं रियल टाइम में टाइपिंग प्रैक्टिस करके दिखाऊं आपको, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया उसका मैं यूज करके दिखाऊं और आप लोग के लिए बेटर मतलब और सजेशन दे पाऊं, तो आप लोग यार कमेंट करके बता देना, मैं आप लोग के सारे प्रॉब्लम का समाधान कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को यार लाइक कर लेना, अपने फेलो स्टूडेंट्स में शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रहा हो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ऐसे ही एसएससी रिलेवेंट यूजफुल कंटेंट के लिए। और टाइपिंग का जो भी मैंने रेलिवेंट कंटेंट बनाया है वो जो 2021 सीएचएसएल वालों के लिए, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे शेयर कर दूंगा, वो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।